क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय रानी आनंद कर हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, जैसा कहा वह जी उठा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए विनती खुशी कर कुंवारी मरिया, रीज खुशी कर कुंवारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन, ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थी और अनंत काल तक सदा रहे। आमीन। पेज 2। परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पूरी माता कलीसिया के साथ मिलकर के प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जिसने दुख सहा, मृत्यु को ग्रहण किया और फिर पुनर्जीवित हुए, और आज हम सब बड़े आनंद के साथ उसके स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। और सचमुच में प्रभु का स्वर्गारोहण हमारे लिए एक उम्मीद और आशा का पर्व है। एक ऐसा पर्व जो हमको याद दिलाता है कि जीवन के हर दुख कष्ट सहते हुए, इस जीवन को जीते हुए, इस तीर्थ यात्रा को पूरा करते हुए हमारा लक्ष्य भी वही है, पिता की महिमा को प्राप्त करना, स्वर्ग राज्य प्राप्त करना। आइए वही प्रभु यीशु ख्रिस्त इस रविवार के दिन हम सबों को, आपको, मुझको अपनी आशीष व कृपाओं से भरना चाहता है, बल प्रदान करना चाहता है, अपने सामर्थ्य से भरना चाहता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम योग्य रीति से इस बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तक कुमारी धनी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 35। करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। बीते दिनों को भुला दे, बन जाए हम नित नवी, कर दे हमारा सदा जीवन उजाला प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पेज 41। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए।
वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी, सर्वशक्ति संपन्न स्वामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी, अंतर्यामी। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दयाक, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन तू ही प्रभु ने, परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा से, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आश लगाए रहे। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सीखते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बात बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु,
क्या आप इसी इस्राएल का राजा पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी है। पेज 68। तेरी हो जय जयकार, हे प्रभु तेरी हो जय जयकार, हे प्रभु तेरी हो जय जयकार। तूने बुलाया हमें, तूने बचाया हमें, तूने बुलाया हमें, तूने बचाया हमें। चांद सितारों से फूलों के रंगों से तूने सजाया जहां, चांद सितारों से फूलों के रंगों से तूने सजाया जहां। हालेलुया आमीन, हालेलुया। हे प्रभु तेरी हो जय जयकार, हे प्रभु तेरी हो जय जयकार, हे प्रभु तेरी हो जय जयकार। बचाया हमें, तूने बुलाया हमें, तूने बचाया हमें। पापों के फंदों से शैतान के जालों से तूने छुड़ाया हमें, पापों के फंदों से शैतान के जालों से तूने छुड़ाया हमें। हालेलुया आमीन, हालेलुया। हे प्रभु तेरी हो जय जयकार, हे प्रभु तेरी हो जय जयकार, हे प्रभु तेरी हो जय जयकार। इब्राहिम के नाम पत्र से आज का दूसरा पाठ। क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक
किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष पावन पर्व मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है, ईशा को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे। पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, ईशा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर में गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 83। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो, मैं संसार के अंत तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेगा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूँगा। इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आँखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए।
वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहाँ हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम पूरी माता कलीसिया के साथ मिलकर के प्रभु यीशु क्रिस्त के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा, प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्गारोहण का पर्व हम सबों के लिए एक आशा और उम्मीद का पर्व है। एक ऐसा पर्व जो हमको याद दिलाता है कि हमको किस जगह जाना है। एक ऐसा पर्व जो हमको याद दिलाता है हमारे लक्ष्य के विषय में कि हमें कहाँ पहुँचना है। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर एक क्रिस्तीय इस राह पर चल करके अपनी मंजिल तक पहुँचे। और हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त ने तुब होगा, मृत्यु को ग्रहण की, पुनर्जीवित हुए, और आज जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं, हमको याद दिलाया जाता है कि हमारी मंजिल भी वही है। और इसीलिए हर एक क्रिस्तीय कभी अपने जीवन में आशा ना खोए, उम्मीद ना खोए कि जीवन में सब खत्म हो गया। और वही प्रभु यीशु क्रिस्त बतलाते हैं, दुनिया की नज़रों में, लोगों की नज़रों में ज़रूर सब खत्म हो जाता है, सब चीज़ बिखर जाता है, कुछ पता नहीं चलता है कि किस राह पर चले। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त खुद हमको बतलाते हैं कि यह खत्म नहीं होता है, वह शुरुआत होती है। और इसीलिए पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन दे करके उनको मजबूत करते हैं, उनको बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वे टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन अब वह उनको जोड़ते हैं और यह आशा दिलाते हैं कि मैं पिता अपने सहायक को भेजेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा, जो आपको भीतर से मजबूत बनाएगा, जो आपको ये सामर्थ्य प्रदान करेगा कि आप मेरे साक्षी दे सको, जो आपने देखा है, जो आपने महसूस किया है। और इसीलिए हर एक क्रिस्तीय का फर्ज बन जाता है कि वह आज मनन चिंतन करे कि मेरा जीवन किस ओर आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं, हम सब विश्वास करते हैं, हम सब यकीन करते हैं कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं, एक ना एक दिन तो हमें इसे छोड़ करके जाना ही है। किसी का जीवन 1-2 घंटे का भी होता है, किसी के जीवन माता के गर्भ में से आने के बाद खत्म हो जाता है कुछ पल के लिए। कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जीता है। कहने का अर्थ है एक न एक दिन ये जीवन हमको छोड़ करके जाना ही है। और वो प्रभु यीशु क्रिस्त जिसने हमको बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, वो हमको वो याद दिलाता है कि ये जीवन सिर्फ यही का है, लेकिन हमारी मंजिल स्वर्ग पहुंचना है। और इसलिए जब कभी भी हमसे पूछा जाता है, या कोई भी इंसान जो ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, हमेशा कहते हैं ईश्वर कहाँ रहता है या फिर कहाँ स्वर्ग कहाँ है, हमेशा हम ऊपर की ओर दिखाते हैं। कहने का अर्थ है कि हर एक इंसान जानता है कि यह जीवन वह स्थायी रूप से नहीं जी सकता। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप स्थायी रूप से हमेशा के लिए इस धरती पर अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं। लेकिन इतना जानने के बावजूद, इतना समझने के बावजूद भी हम अपने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी कुछ भी प्रयास नहीं करते। कभी कभी हम संसार में इतना खो जाते हैं, इस जीवन को खुश करने के लिए, इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, इस धरती में आनंद से रहने के लिए हम अपनी मंजिल को खो देते हैं, उस मंजिल को जहां हमको पहुंचना है। और तब हमको लगने लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। सब चीज़ मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि सब चीज़ खाली है मेरे जीवन में। सबके साथ और सबके साथ रहने के बावजूद भी हमको लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। कहने का अर्थ है कि आपने अपनी मंजिल खो दी है। आप भूल चुके हैं कि आप ना सिर्फ शरीर से बने हैं, लेकिन आपके अंदर आत्मा भी है, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपको याद होगा, राकबूत के दिन, चालीसे के शुरुआत के दिन में हमको याद दिलाया जाता है कि हे मनुष्य, तू याद रख, तू मिट्टी है, उसी मिट्टी में मिल जाएगा।
उसी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपकी मंजिल वहाँ है स्वर्ग राज्य, पिता की महिमा। और इसलिए हर एक क्रिस्टियन का ये फ़र्ज बनता है आज के दिन अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को और जगाने के लिए, ना सिर्फ इस धरती पर जीते हुए इस धरती के लिए अपने आप को ख़त्म कर देने के लिए, लेकिन आपको अपनी मंजिल पहुंचना है, वहां पहुंचना है जहां प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता की महिमा में पहुंचे। और जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ हुआ, उन्होंने दुख भोगा, उन्होंने क्रूस मृत्यु को ग्रहण किया, पुनर्जीवित हुए और फिर पिता की महिमा में प्रकट हुए, वैसा ही हर एक क्रिस्तीय के साथ होगा, वैसा ही हर एक क्रिस्तीय के साथ होगा, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह ईश्वर की संतान हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सब ईश्वर के संतान बन गए हैं, और वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमको बचाने के लिए, हमारे पापों को मिटा करके हमको भी वही ले जाने के लिए आया। और इसलिए हमेशा याद रखिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ एक भगवान है, ना सिर्फ एक ईश्वर का पुत्र है, लेकिन याद रखिए कि वह एक सच्चा मानव भी है। अगर आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु क्रिस्त सिर्फ ईश्वर है तो गलत है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त एक सच्चे ईश्वर और एक सच्चे मानव है। और सच्चे मानव होने के नाते हमको सिखलाया जीवन की मार्ग, हम सबों को बतलाया जीवन का राह कि किस राह पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त होती है। ये जो जीवन है ये कुछ पल के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक चलेगी, कब तक आप जाओगे, कब तक आप जियोगे, लेकिन हमारी मंजिल स्वर्ग राज्य है, पिता की महिमा तक पहुंचना है। उसके लिए प्रयास करो। और वे अपने शिष्यों को याद दिलाते हैं कि कैसे ईश्वर अब्बा पिता सहायक भेजेगा, पवित्र आत्मा भेजेगा। अब तब तक उस आत्मा के सामर्थ्य का उसका इंतज़ार करो और उसके सामर्थ्य से बन करके मेरा साक्ष्य दो। लोगों को बतलाओ कि यही जीवन की राह है। हमेशा आनंद है आनंद नहीं, हमेशा सुख है सुख नहीं, लेकिन दुख भी जीवन का साथी है, उसको भी साथ लेकर के चलना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और वही प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों को बतलाते हैं कि हम उनके साक्ष्य दे। जो हमने उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों ने जो देखा था, जो महसूस किया था, वे लोगों को बतलाते हैं कि आप लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को मार डाला, जो एक अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, मुर्दों को जिलाया, आप लोगों ने उसे मार डाला। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। और वही प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमसे चाहते हैं, जब हम भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उसी आत्मा को प्राप्त किए हैं, हमें भी साक्ष्य देना है। आज ज़रूरी है कि हम सबों को अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त के हाथ हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के मुंह है, प्रभु यीशु क्रिस्त के पैर हैं। आज हमको प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार सुनाना है। वो इतने सामर्थ्य से हमें भर चुके हैं अपने खुद के जीवन के द्वारा कि आज हमको साक्ष्य देना है अपने जीवन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा ये बतलाना है कि मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु जीवित है। और वो प्रभु हमको बतलाते हैं, खुद उसने जी करके दिखलाया और पिता की महिमा प्राप्त की। हम सबों को भी वहीं पहुंचना है। आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त आपको, मुझको, हम सबों को अपनी आशीष व कृपा से भरना चाहता है, हमें अपने सामर्थ्य से भरना चाहता है और ये याद दिलाना चाहता है कि जीवन में कभी उम्मीद और आशा मत खोइए। लोगों को लगने लगेगा, संसार को लगने लगेगा, आपके साथ रहने वालों को लगने लगेगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभु हमको बताते हैं कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य वहाँ पहुँचना है, ना कि इस संसार में है। वही प्रभु हम सबों को अपनी आशीष से भरे, ताकि हम सब इसी विश्वास में बढ़ते हुए उसका साक्ष्य दे सके। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उससे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पापा लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज याजक एवं धर्म संगी अपने जीवन द्वारा ईश्वर के राज्य के साक्षी बनकर यीशु द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य को पूरा कर सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब जो इस वेदी के आसपास एकत्रित हुए हैं, प्रभु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की शक्ति का अनुभव करें और स्वर्गिक जीवन में बढ़ते जाएं। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो धर्म की शक्ति को नहीं समझते, प्रभु यीशु के कार्यों पर मनन चिंतन नहीं करते हैं और इस प्रकार उस शक्ति से वंचित रह जाते हैं। हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी और अन्याय के शिकार हैं, ताकि वे प्रभु के शिष्यों के समान गरीबी और अन्याय में भी आनंद मनाना सीखें और उसी प्रकार संसार पर विजय पाएं। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा यह पवित्र मिस्सा बलिदान समारोह हमें आध्यात्मिक शक्तियों की ओर ले जाए और हमें स्वर्गिक होने का अनुभव दे, ताकि हम प्रभु से नई शक्ति पाकर स्वर्ग की ओर चलते रहें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपनी कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 108। पूजन के क्षण तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज पिता भगवन। पूजन के क्षण तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज पिता भगवन। बन के पावन कर ले ग्रहण, बन के पावन कर ले ग्रहण। करूँ निवेदन तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज पिता भगवन। पूजन के क्षण तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज पिता भगवन। दिल की आस इन्हें हिलाया मेरे पास, कर्म विचार दिल की आस इन्हें हिलाया तेरे पास। जीवन सुमन तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज पिता भगवन। पूजन के क्षण तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज पिता भगवन। बन के पावन कर ले ग्रहण,
बन के पावन कर ले ग्रहण, करूँ निवेदन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझ पिता भगवन। पूजन के क्षण तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझ पिता भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनयपूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाए, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष स्वर्ग में आरोहित हुए हैं। यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुँच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पेज 115। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहाँ, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहाँ। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है, प्रभु के नाम पर जो आया आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना। हे पावन पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतविस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु यीशु की महिमा। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका पियूष लकड़ा, एडविन पॉल, संदनम, सलोमी, टेरेसा, स्पेंसन, रोहित, मोहन, बेंजामिन और वैम जॉन की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपनी प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। पेज 122, 122। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता है। हम पर तो दया कर दे, हम पर तो दया कर दे। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता है। हम पर तो दया कर दे, हम पर तो दया कर दे। ईश्वर के बलिद में मने संसार के पाप हर लेता है। शांति प्रदान तो कर दे, शांति प्रदान तो कर दे। ईश्वर के बलिद में मने, ईश्वर के बलिद में मने। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुयोग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहते हैं मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 170, 170। दरवाज़ा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझे सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाज़ा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु।
जैसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नज़ारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। का दरवाज़ा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुख मिले, तेरे करम से दिया जले, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। का दरवाज़ा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तकदीरें जगाए तू, जो ना बना वो बनाए तू, तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। का दरवाज़ा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें जीवन में स्वर्गिक वरदानों से भर देता है। क्रिस्तीय आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास ने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़े। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सबों को जय यीशु। खुश पर्व। सूचना इस प्रकार से है, कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आगामी धर्म क्रांति विवाह तैयारी क्लास 9 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक प्रेरणादीप लंबा लाइन में होगा। आवेदन फॉर्म पल्ली ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। जो लड़कियां कार्मल सिस्टरों के द्वारा संचालित बेंगलुरु में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या JBT करना चाहते हैं, वे कार्मल कॉन्वेंट से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में SOS यूथ के लिए मिस्सा होगा, और सवेरे 9 बजे चर्च में मलयाली समुदाय के लिए मिस्सा होगा। रविवार 15 जून को पल्ली में सवेरे 9 बजे बपतिस्मा मिस्सा होगा। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाएगा। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई हैडो एवं अनारकली के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 21,310 रुपीज़ था। 21,310 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार। बिपिन मिंज, विजय कुमार मिंज और सुसन्ना बुर का बेटा रहने वाले डंडस पॉइंट पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। ए अनिशा, एस अनिल और लिली ग्रेसी की बेटी रहने वाली काला पत्थर फरारगंज पल्ली की हैं। संदीप भेंगरा, स्वर्गीय जेम्स भेंगरा और मेरी रोशनी भागवार का बेटा रहने वाले स्कूल लाइन पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। सुनीता आइंद, सुकरा आइंद और खैरी भेंगरा की बेटी रहने वाली स्कूल लाइन पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। शादी का दूसरा पुकार। मुक्ति प्रसाद खलको, थियोदर खलको और कमला मिंज का बेटा रहने वाले ओरल कच्चा पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। आरती सामद, रोमवाल सामद और सरिता लखड़ा की बेटी रहने वाली डेयरी फार्म पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। सेलेस्टिन इक्का, स्वर्गीय अंजलो सिक्का और स्वर्गीय सिसिलिया करकटा का बेटा रहने वाले डेयरी फार्म पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। निर्मला खेस, अरुण खेस और बेबियाना लखड़ा की बेटी रहने वाली डेयरी फार्म पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। रोहित डुंगडुंग, तारसियस डुंगडुंग और नीलिमा डुंगडुंग का बेटा रहने वाले डिग्नाबाद पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं।
ललिता सोरेंग, जेवियर सोरेंग और वलेरिया की बेटी रहने वाली गैरज शर्मा पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। अनूप नितिन पॉल जोजोवर, स्वर्गीय पीटर जोजोवर और मरियम लकड़ा का बेटा रहने वाले बरगद लाइन पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। अनीशा खलको, सिल्वेरियस खलको और पुष्पा तिर्की की बेटी रहने वाली साउथ पॉइंट पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच कोई रोक टोक हो तो कृपया पल्ली में सूचित करें। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 252, 258, 258। ईश्वर हमारे साथ है, रात और दिन मेरे साथ है। ईश्वर मेरे साथ है। इम्मानुएल, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, रात और दिन मेरे साथ है। ईश्वर मेरे साथ है। आकाश में कहीं भी ना ढूंढना, नीचे इस धरती में ना ढूंढना। मेरे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, हर दिन मेरे साथ है। आकाश में कहीं भी ना ढूंढना, नीचे इस धरती में ना ढूंढना। मेरे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, हर दिन मेरे साथ है। यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु। इम्मानुएल, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, रात और दिन मेरे साथ है। ईश्वर मेरे साथ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थे और अनंत सदा रहे। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना हे करो। संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हे हमारे करो। प्रिय रखवालदो, हमारी रक्षा करो। मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति में निवास यीशु करें। का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह।